हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिद से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग करनी है। तो मैं आपको इजी वे में बताऊंगी कि हमने इसे किस तरह से रेडी करना है। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मेरी स्लीव्स इस तरह से है। ये मेरी वन स्लीव्स है जिसे मैंने इस तरह से यहाँ पे मैंने जोड़ लगाया है। इसकी लेंथ मैंने 16.5 इंचेस ली है इस तरह से, एंड इसकी विड्थ को मैंने कम थी तो इसमें जोड़ लगाया है इस तरह से। तो आप कम फैब्रिक में भी अम्ब्रेला स्लीव्स की इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ मैंने दोनों स्लीव्स को इस तरह से सिंपली वे में कट किया है। ऊपर की साइड से हम 3.5 इंचेस का डाउन देंगे जैसे हम नॉर्मली अपनी स्लीव्स में देते हैं। एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से स्केल से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है। ऊपर की साइड से मैंने 1.5 इंचेस मार्जिन रखा है एंड मैंने 9.5 इंचेस स्लीव्स का आर्म होल की साइड से रखते हुए इस तरह से हमने मार्किंग कर लेना है। ये देखें, एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से 1/2 इंचेस पे राउंड इसकी दी है इस तरह से। ये देखें, आप कॉर्नर से 3 इंच लें, उसके बाद यहाँ पे आपने इस तरह से राउंड शेप देनी है। यहाँ से 1/2 इंचेस लेना है। मैं आपको पूरी राउंड इस तरह से मेज़र करके बता दूँ। ये देखें, इस तरह से आपने 11 इंचेस पे मार्किंग करनी है, राउंड शेप देनी है। 11 इंचेस पे मैंने अपनी राउंड को कंप्लीट किया है। एंड ये मैंने स्केल ली है शेप पट्टी, जिसे हम इस तरह से यहाँ से रखेंगे, ऐसे मूव कर कर। ये देखें, हमने लास्ट वाली मार्जिन पे इस तरह से रखना है। इस तरह से लाइनिंग खींच लेनी है। तो 11 इंचेस पे मैंने इसकी मार्किंग लगाई है। ये देखें, यहाँ से इस तरह से हम इसे डार्क कर लेंगे अपनी मार्किंग को, एंड फैब्रिक को हम अब कट करेंगे। आप इस तरह से कम फैब्रिक में अम्ब्रेला स्लीव्स की इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो हम इसे अब कट करेंगे। ये देखें, इस साइड से हमने इस तरह से आर्म होल की शेप देनी है एंड यहाँ से इस तरह से हम इसे कट कर कर अलग कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने राउंड दिया है हल्का सा। 11 इंच पे हमने कंप्लीट किया अपनी राउंडनेस एंड इस तरह से इसे कट कर लिया है। यहाँ पे हम नोचेस लगाएंगे। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे स्टिच लगाया था पहले, जो कि हमारी फैब्रिक कम थी, तो अब हम नीचे की साइड भी अपनी सेकंड फैब्रिक को अटैच करेंगे ताकि इसका लुक और भी इन्हेंस हो सके। तो यहाँ पे मैंने आपको इजी वे में बताना है, इसलिए मैंने सिंपली न्यूज़पेपर लिया है। इस तरह से डबल फोल्डेड है ये मेरी न्यूज़पेपर। इस तरह से हमने रखनी है। अपनी साइड हमारी न्यूज़पेपर की फोल्ड रहेगी एंड इस तरह से इस पर मार्किंग उठा लेना है जो हमने पहले राउंड किया था अपनी स्लीव्स में। तो इस तरह से मैंने मार्किंग उठा ली है अपनी पेपर पे स्लीव्स की, एंड यहाँ पे मैंने इसकी ब्रॉडनेस को 2.5 इंचेस लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी ये वाली मार्किंग जो पहले की है वहाँ से हमने 2.5 इंचेस मार्किंग करना है अपनी पेपर पे, एंड इसे अच्छे से डार्क कर लेना है, मिला लेना है इस तरह से। ये देखें, तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पे हमने मार्क किया है बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम इसे कट करेंगे इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से मैंने पेपर कट कर लिया है। अब हम सेम एज इट इज़ अपनी फैब्रिक को भी कट करेंगे। तो मैंने 2 स्लीव्स के लिए इस तरह से 4 फोल्डेड क्लॉथ लिया है। इस तरह से हमने अपनी क्लोज फैब्रिक को अपनी साइड रखना है। इस तरह से पेपर को हम सेट करेंगे एंड सेम एज इट इज़ पेपर के अकॉर्डिंग हमने अपनी फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक पे भी मार्किंग कर ली है। ये देखें, अब हम न्यूज़पेपर को हटा लेंगे एंड इसे कट कर लेंगे अपनी फैब्रिक को इस तरह से। तो इस तरह से मैंने अपनी 2 स्लीव्स के लिए इस तरह से फैब्रिक को कट कर लिया है। ये देखें, अब हम इसमें से 1 फैब्रिक लेंगे एंड इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स को लिया है। जहाँ से हमने राउंड किया था बॉटम की साइड पे, उसी साइड हमने अपनी एक्स्ट्रा से जो फैब्रिक कट की है उसे अटैच करना है। तो इस तरह से हमारी फैब्रिक अटैच होगी हमारी स्लीव्स में। तो चलिए हम इसे अटैच करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी स्लीव्स को इस तरह से दोनों स्लीव्स को राउंड में कट कर लिया है। अब हम इसमें से 1 स्लीव्स लेंगे एंड इसे ओपन करेंगे इस तरह से। एंड जिस साइड हमारी इस तरह से आर्म होल की कटती है वो हमने नहीं कट की थी, तो इस तरह से हमने आर्म होल की जो फैब्रिक कटती है उसे हम कट कर लेंगे। ये हमारी राइट स्लीव्स है एंड जो दूसरी स्लीव्स है उसमें भी आप इस तरह से कट कर लें।
एंड हमारी जिसमें राउंडनेस हमने कट की थी बॉटम की साइड से, इस तरह से हमने इस पर लेस अटैच करना है। आप अगर लेस अटैच नहीं भी करना चाहते तो सिंपली फैब्रिक को अटैच कर सकते हैं, फैब्रिक सीधी स्लीव्स के साथ। इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स को सीधी रखा है और सीधी साइड पे ही मैंने इस तरह से लेस को अटैच किया है। ये देखें, ये मेरी जॉइंट लेस है। इस तरह से हम यहाँ से इसे कट कर कर फुल्ली स्टिच कर लेंगे एंडिंग तक। देन हमने इस तरह से अपनी स्लीव्स के साथ इसे अटैच कर लिया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे लेस को एंड यहाँ पे हमने टॉप स्टिच चलानी है लेस के ऊपर, ताकि हमारी फैब्रिक जो है वो अच्छे से अटैच हो जाए। ये देखें, फिनिशिंग आए हमारी स्लीव्स में। इस तरह से हमने टॉप स्टिच चला लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स के साथ लेस को अटैच कर लिया है। अब हमने इसमें यहाँ पे अलग से फैब्रिक फोल्ड नहीं की है, क्योंकि मेरा कॉटन का फैब्रिक है। आपकी अगर सिल्क फैब्रिक हो तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक रखकर उसे फोल्ड कर लें बैक साइड से। एंड ये वाली फैब्रिक हमारी इस तरह से इस पर जॉइंट होगी। तो ये फैब्रिक का बैक साइड है, ये देखें अपोजिट साइड है। इस पर आपने क्रॉस लगाना है ताकि आपको याद रहे कि हमारी बैक साइड है। ये हमारी स्लीव्स की बैक साइड है। तो क्या करेंगे, हम सीधी फैब्रिक हमने लेनी है ये वाली एंड इसे नीचे रखना है इस तरह से एंड यहाँ पे स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट करना है। ये देखें, इस तरह से ख्याल रखें आपने नीचे वाली फैब्रिक को सीधी रखना है एंड ऊपर वाली फैब्रिक जो है हमारी हमने अपोजिट साइड उल्टी साइड रखा है एंड इस तरह से हमने इस पर स्टिच चलाना है। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा लेस अटैच के बाद। यहाँ पे हम स्टिच चलाएंगे। पहले हम नीचे की साइड फैब्रिक को फोल्ड करेंगे यहाँ पे। तो हमने इस तरह से उरेब पट्टी ली है एंड इसे मैंने इस तरह से 2 इंच लिया है। इसकी विड्थ मैंने 2 इंचेस ली है फैब्रिक की। आपको इस तरह से लेकर डबल फोल्ड कर कर इसे स्टिच चला लेना है इस पर। तो इस तरह से मैंने इस पर डबल स्टिच चला ली है अपनी फैब्रिक पे। आप वो रेप पट्टी ही लें एंड इस तरह से इसे डबल स्टिच करें। आप बिना डबल स्टिच किए भी इसे अटैच कर सकते हैं। ये मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ कि आप इजी तरीके से इसमें अटैच कर सकते हैं। तो उल्टी साइड हमने मीन्स फैब्रिक के अपोजिट साइड इस तरह से हमने स्टिच चलाना है, रख कर दोनों को सेट करते हुए हमने इस तरह से इस पर स्टिच चलानी है। ये देखें, ये मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ। इस तरह से फोल्ड होकर यहाँ पे टॉप स्टिच चलेगी, मीन्स फाइनल स्टिच हमने चलानी है। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे अपनी पूरी राउंड स्लीव्स में। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स के साथ इस उरेब पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स को सीधी करेंगे इस तरह से एंड ये वाली फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके हमने यहाँ पे स्टिच चलाना है। तो मैंने आपको इसलिए पहले बोला था कि आपने डबल स्टिच चलानी है, मीन्स डबल फोल्ड कर कर आपने अपनी फैब्रिक को स्टिच करना है, ताकि आपको स्लीव्स के साथ इसे अटैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से एंडिंग तक आपने स्लीव्स के साथ इस फैब्रिक को फोल्ड कर कर स्टिच कर लें। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स के साथ इसे अटैच कर लिया। अब हम इसमें नीचे की साइड भी स्टिच करेंगे ताकि हमारी फैब्रिक जो है वो ज़्यादा फिनिशिंग आए हमारी स्लीव्स की बॉटम पे। तो इस तरह से मैंने डबल स्टिच चलाई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस पर सिंगल स्टिच भी चला सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्टिच चलाएंगे जो मैंने आपको बताया था कि हमने इस पर टॉप स्टिच चलाना है। तो इस तरह से आप इस पर टॉप स्टिच चलाएँ। ये देखें, इस साइड भी लेस की, ताकि फैब्रिक हमारी इक्वली बैठ जाए। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को कंप्लीट किया है। इस तरह से मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम अपनी स्लीव्स का फाइनल लुक देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक आया है। ये देखें, इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो इस तरह से आप अपनी स्लीव्स को, सिंपल सी स्लीव्स को इस तरह से डिज़ाइन कर कर और भी खूबसूरत बना सकते हैं। इसका फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत आया है बनकर। तो आप इस तरह से अपनी स्लीव्स को रेडी करें। ये देखें, इस तरह से हमारी स्लीव्स का ये फाइनल लुक है स्टिच के बाद। इसमें इतनी घेर आती है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा लेंथ या फिर घेर कर सकते हैं दोनों। ये देखें, इस तरह से हमारी स्लीव्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है।
तो गाइस मैंने आपको कम फैब्रिक में इस तरह से अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग बताई है एंड स्टिचिंग बताई है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइंस, ये आइडिया कैसा लगा। तो इस तरह से मेरी फैब्रिक कम थी जिसमें मैंने इस तरह से आपको अम्ब्रेला स्लीव्स को रेडी करना बताया है। तो आप अपनी इस तरह से कम फैब्रिक में भी अम्ब्रेला स्लीव्स को रेडी कर सकते हैं। तो मेरी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। इस तरह से इसका फाइनल लुक है ये देखें। मैंने अपनी पजामे की फैब्रिक को इसमें स्लीव्स की बॉटम में अटैच किया है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा कंट्रास्ट से मैच कर आप अपनी स्लीव्स की बॉटम में इसे फैब्रिक को लगा सकते हैं। तो मैंने नीचे की साइड बॉटम पे लेस अटैच नहीं किया है, सिंपली फैब्रिक अटैच की है। तो आप इसमें बॉटम की साइड पे लेस भी अटैच कर सकते हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी कुर्ती की डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर की है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने मेंशन कर रखा है। सो गाइस आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फी अमानिल्लाह।